हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको ना अपने दिल की बात बताऊंगी कि कैसे सेल्फ लव ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक दुखी रहने वाली, नेगेटिव, एकदम गुस्से में रहने वाली लड़की से कैसे मुझे पॉजिटिव, एकदम समझदार, एकदम प्योर, एकदम 24 आवर्स हैप्पी रहने वाली इंसान कैसे बना दिया। तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है ना, कुछ बहुत बुरा होता है या कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो वो यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे कारण होता है। वो लाया जाता है आपकी ज़िंदगी में। और वो कैसे, मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत मोमेंट आए हैं, अच्छे बुरे मोमेंट भी आए हैं। लेकिन आज मुझे सडनली कुछ याद आया कि जब मैं 5 या 6 क्लास में पढ़ती थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। यानी कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते थे, जैसे बालों की मतलब क्लिप वगैरह हो गई, और बिंदी वगैरह, माला वगैरह, नेल पेंट ऐसे देते थे हम। जैसे नए साल पर हम ग्रीटिंग कार्ड बनाना, अपने हाथों से कलर करना और उसमें लेटर लिखना, ऐसी चीज़ें करते थे, शायरियाँ लिखना, ऐसी चीज़ किया करते थे। तो आज सडनली याद आया कि जो मेरी फ्रेंड थी वो मोमडन थी, तो उसने मुझे कृष्णा जी की फ़ोटो क्यों दी। कोई और भी दे सकती थी, कुछ और भी दे सकती थी। तो मैंने समझा कि वो इसीलिए दिया गया, वो जाने अनजाने में इसलिए दिया क्योंकि वो आगे चलकर मेरी रियलिटी बनने वाली थी। अब रियलिटी कैसे बननी मेरी, ठीक है। जब मैं खुद से कनेक्ट हुई ना, जब मैं खुद से जुड़ गई, तो मैं अपने कृष्णा से जुड़ गई, अपने कृष्णा भाई से जुड़ गई। मैं इनको भाई मानती हूँ। और मैं भाई कब से मानती हूँ इनको, इनसे मेरा कनेक्शन कब से हुआ, जब से मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया। यानी कि पिछले साल से ही मैं मतलब इनको राखी बांधती हूँ, इनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, अपने दुख शेयर करती हूँ। कभी रोना आता है तो इनके सामने रो लेती हूँ, अपनी बात को इनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे भाई बहन करते हैं ना, तो वैसी चीज़ें मैं इनके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा अच्छा हुआ। तो हर चीज़ मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। एक बहुत गहरा रिश्ता है, सच्ची। मतलब जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं ना, तो भगवान से कनेक्ट हो जाते हो। और मैं इनसे तब कनेक्ट हुई ना, पहले मतलब मुझे ये पता नहीं था कि मतलब ये, मतलब जानती थी कि भाई भगवान होते हैं, कृष्णा होते हैं, भोलेनाथ होते हैं, शेरा वाली होती है, लक्ष्मी माता होती है, ये सब होते हैं। इतना मतलब लगाव नहीं था। तो कुछ ऐसे मोमेंट भी आए मेरी लाइफ में जब मैं मतलब टूट गई थी, एकदम बिखर गई थी। मतलब पापा के जाने के बाद मैं मतलब एकदम टूट गई थी, एकदम बिखर गई थी। मतलब 1 साल हो गया है पापा को जाए हुए। एकदम बिखर गई थी मैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं था, यहाँ तक कि अपने बच्चों तक से भी लगाव नहीं था। मुझे ये था कि मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे अपने पापा के साथ जाना है। ये होता था मुझे। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया, जब मैंने उसको फॉलो किया, मतलब 20 या 21 से ही मेरी लाइफ में आया होगा प्रॉपरली। मतलब पापा के जाने के बाद ही मेरी लाइफ में आया ये। मतलब उस टाइम मैंने इसको बहुत अच्छे से सीखा। मैंने जाना कि मतलब हर एक चीज़ एनर्जी होती है। जो लोग जाते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे अराउंड ही रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आप एकदम प्योर बन जाते हो। मतलब आपके अंदर कोई जेलसी नहीं, कोई मतलब किसी के प्रति कोई बुराई नहीं, सबके लिए अच्छा सोचना, सबको ब्लेसिंग देना, ये सब आपकी लाइफ में चलता है ना। तो आप प्योर बना देता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से। तो उसके बाद फिर मैं सेल्फ लव करना शुरू किया, खुद से कनेक्ट हुई, तो भगवान से कनेक्ट हो गई, मतलब कृष्णा भाई से कनेक्ट हो गई मैं। उसके बाद फिर मेरे सामने मतलब जब मैंने ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मैं इनसे कनेक्ट हो गई। मतलब इनकी सारी चीज़ें मुझे दिखाई देने लग गई, भगवत गीता, हर एक चीज़ दिखाई देने लग गई। तो मैंने बहुत बार इग्नोर भी किया, उसके बाद फिर वही चीज़ें होने लग गई। मतलब कभी ट्रेवल भी करो, कहीं जाओ भी, तो वही कृष्णा जी की बातें, भगवत गीता, बांसुरी, इनके भजन, मतलब ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो उसके बाद फिर मैंने एक्शन लिया, फिर मैंने इनके नाम का एक चैनल बनाया, कृष्णा की लाडली, जो कि हिंदी में है कृष्णा की लाडली, जिसमें मैं अपनी भगवत गीता शेयर करती हूँ, इनके बारे में शेयर करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने भगवत गीता को शेयर करना शुरू किया। फिर मैंने जाना कि आत्मा ना मरती है, ना काटी जा सकती है, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, किसी से नहीं काटी जा सकती है।
यानी कि जब आपका शरीर मतलब खराब हो जाता है, मतलब बहुत बीमार हो जाता है, तो आत्मा दूसरी शरीर को ले लेती है। मतलब आत्मा कोई मरती नहीं, वो आपके पास ही रहती, जो आपका मतलब जो चले गए हैं वो आपके साथ ही रहते हैं। तो मैंने ये समझा, उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ गया इन पर, बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया कि मतलब ठीक है ना, पापा चले गए हैं। मतलब उस टाइम पर मैं बहुत टूट गई थी, बहुत बिखर गई थी, कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब ऐसा होता ना, छाती फटने को लगती थी, मतलब दिमाग जैसे फट ही जाएगा, ऐसा होता था मुझे। लेकिन जब इनसे कनेक्ट हुई, इनसे जुड़ गई, इनसे हर बातें शेयर करने लग गई, मतलब भाई बहन वाली नोक झोंक भी होने लग गई। तो ये समझा कि मतलब है ना, ठीक है ना, पापा चले गए हैं, इनके साथ है ना, इनके पास हैं, मेरे पापा का ख्याल रख रहे हैं, ये मेरे भाई के पास ही तो मेरे पापा है ना। तो मैं ऐसा सोचने लग गई। यहाँ से मैं इन्होंने मुझे संभाला, और संभली कैसे में, जब मैं उस लेवल तक पहुँची, जब मैं सेल्फ लव के लेवल तक पहुँची, यानी कि खुद से कनेक्ट हो गई, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गई, तो मैं परमात्मा से कनेक्ट हो गई, इनसे कनेक्ट हो गई मैं। तो ऐसे भगवान आपको संभालते, बस आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ता है। और सेल्फ लव में उतनी पावर होती है कि वो आपको भगवान से जोड़ देता है। यानी कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ रही है तो ये है ना, कर लेंगे, ओके सही है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा कुछ मतलब एक लगाव हो जाता है, एक विश्वास सा पैदा हो जाता है आपके अंदर कि ये है, ये सब कर लेंगे, मेरे साथी हैं, मतलब ये मेरे फ्रेंड भी है, मेरे भाई भी है, मेरे पिता भी, मेरे सब कुछ ये है। मैं इनको ही बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे रोना आए कभी तो मैं इनके सामने रो लेती हूँ, ज़ोर ज़ोर से रो लेती हूँ। कभी मतलब अपनी खुशी को शेयर करती हूँ, हर एक चीज़ को इनके साथ शेयर करती हूँ। खाने पीने की कोई चीज़ लाते तो इनके साथ शेयर करती हूँ, हर एक चीज़। मतलब मैं ये मेरे हमेशा मेरे पास रहते हैं यहाँ पर। तो जब आप खुद से कनेक्ट होगे ना, तो भगवान खुद आपको खुद से कनेक्ट कर देता है, अपने साथ जोड़ देता है, और आपके सामने कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं आने देता है। वो मतलब आपको पहले सचेत कर देता है, संकेत दे देता है आपको कि ऐसा होने वाला है, और आपको उस समस्या से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन भी खुद दे देगा वो। तो सेल्फ लव में इतनी पावर होती है, खुद से कनेक्ट हो, खुद से प्यार करो, फिर देखो कैसे जादू होता है यार लाइफ में, लाइफ एकदम जादू ही बन जाती है। तो मुझे पता है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मेरी दिल से आवाज़ निकल रही थी, मेरी दिल की बात थी ये, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप मुझसे कनेक्ट हो, तो मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अपनी दिल की सारी बात शेयर करूँ। तो आई होप आपको मेरी इस कहानी से, मेरी इस जर्नी से कुछ समझ में आया होगा, कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो घबराओ मत, कुछ अच्छे के लिए है, कुछ बहुत बड़ा होगा इसके बाद। मुझे जब पापा के जाने के बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलाया गया, उसके बाद मुझे सेल्फ लव कराया गया, उसके बाद मुझे सेल्फ लव हुआ तो मुझे भगवान से कनेक्ट हो गई, मैं अपने कृष्णा से कनेक्ट हो गई, वहाँ तक मेरी सक्सेस की जर्नी पहुँच गई। मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंस हूँ, खुद के पैरों पर खड़ी हूँ, खुद मतलब एक पहचान है मेरी, मैंने अपनी पहचान बना ली है। मतलब किसी के मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, किसी से कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं है। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ आज, खुद का नाम बना रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा पावर सेल्फ लव के कारण ही आती है आपके अंदर। तो सेल्फ लव में बहुत ताकत है, सच्ची कर कर देखो कैसे जादू होती है लाइफ में, मज़ा आता है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। तो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी जर्नी को सुनने के लिए। और हम सेल्फ लव की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, हर रोज़ सेल्फ लव करेंगे, खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ की में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।